खुशामदीद दोस्तों, आप जो रोज़ाना ब्रेड खाते हैं तो क्या आपको पता है कि ये असल में आपकी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि रोटी और ब्रेड हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है, लेकिन असल में जो ब्रेड और मैदे से बनी हुई खुराक हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत को धीरे धीरे तबाह कर रही है। व्हाइट ब्रेड और मैदा क्यों खतरनाक है, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत की फिक्र करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ब्रेड की तारीख बहुत पुरानी है और ये इंसानों की सबसे पहली और अहम ग़िज़ाई इजादात में से एक है। ब्रेड की इब्तदाई तारीख की बात की जाए तो इंसानों ने पहली दफा ब्रेड को लगभग 30,000 साल पहले बनाया था। पहले लोग गंदम और दालों को पत्थर पे पीसकर इसका आटा बनाते थे, फिर इस आटे को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करते थे जो किसी गर्म पत्थर या आग के साथ लगाकर पका दी जाती थी। ये एक किस्म की हार्ड और सादा रोटी जैसी होती थी। 7,000 साल पहले मिस्र और बाबिल के लोगों ने खमीर का इस्तेमाल शुरू किया। यीस्ट यानी खमीर एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फंगस की एक किस्म है। ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिए नाम की एक स्पेशल फंगस से बना होता है। जब यीस्ट को आटे या किसी और कार्बोहाइड्रेट्स वाले मिक्सचर में डाला जाता था तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता था जो ब्रेड को फुला देता था और उसे नरम और हल्का बनाता था। यहाँ से ब्रेड की असल शक्ल सामने आना शुरू हुई। मिस्री तहजीब और उसमें ब्रेड की बतौर खुराक अहमियत की बात की जाए तो मिस्रियों ने पहली दफा फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझा। यीस्ट के जरिए उनका ब्रेड फ्लफी और हल्का होने लगा। मिस्रियों के पास चंद इकसाम की ब्रेड थी, जैसे हार्ड ब्रेड, सॉफ्ट ब्रेड, हनी एंड ड्राई फ्रूट्स ब्रेड। मिस्रियों ने ही पहली दफा ओवन्स बनाए जिसमें ब्रेड ज्यादा बेहतर पका सकते थे। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाए तो साल 1700 से 1800 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ब्रेड बनाना आसान हो गया। फ्लोर मिल्स ने रिफाइंड फ्लोर बनाना शुरू कर दिया और नए ओवन्स और मशीन्स ने तेज ब्रेड प्रोडक्शन को मुमकिन बनाया। 1960 में यीस्ट कमर्शियली अवेलेबल होने लगा जिसमें ब्रेड बनाने का तरीका और फास्ट हो गया। 1928 में अमेरिका में पहली दफा स्लाइस्ड ब्रेड इंट्रोड्यूस हुई जो लोगों को बहुत पसंद आई। दोस्तों, पाकिस्तान में ब्रेड के वजूद पर बात की जाए तो पाकिस्तान में ब्रेड का सफर साउथ एशियन और मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स के इन्फ्लुएंस से शुरू होता है। यहाँ ट्रेडिशनल रोटी और नान हमारी ग़िज़ाइयत का हिस्सा है, लेकिन मॉडर्न जमाने में कमर्शियल ब्रेड का ट्रेंड भी बढ़ने लगा है। साल 1500 से 1800 के दरमियान बर्रे सगीर में मुगल दौर में नान, शीरमाल और ताफ्तान बहुत पॉपुलर थे। ये ब्रेड्स मुगल दरबार में रॉयल फूड का हिस्सा होती थी। इस वक्त तक फर्मेंटेड ब्रेड का कॉन्सेप्ट सब कॉन्टिनेंट में नहीं था, सिर्फ हैंडमेड और तंदूर की ब्रेड्स आम थी। साल 1800 से 1947 के दरमियान ब्रिटिश एरा में सब कॉन्टिनेंट में व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड मुतारिफ हुई। ब्रिटिश लोग अपनी स्टाइल की ब्रेड खाते थे जो यूरोपियन मेथड से बनी होती थी। फिर इस वक्त कमर्शियल बेकरीज ने काम शुरू किया और ब्रेड का कॉन्सेप्ट एलीट और एजुकेटेड क्लास तक आया। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद तंदूरी रोटी, नान और पराठा ही ग़िज़ाइयत का मेन सोर्स था। उस वक्त सिर्फ एलीट होटल्स और बेकरीज में ब्रेड अवेलेबल होती थी। 1960 और 70 के दौर में पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज ने पहली दफा कमर्शियल ब्रेड की प्रोडक्शन को शुरू किया जिसमें बन और स्लाइस्ड ब्रेड इंट्रोड्यूस हुई। 1980 के बाद ब्रेड हर आम पाकिस्तानी के घर का हिस्सा बन गई। आज मॉडर्न बेकरीज और फूड इंडस्ट्रीज की वजह से हर किस्म की ब्रेड अवेलेबल है। होल व्हीट, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड भी पाकिस्तान में आजकल पॉपुलर हो रही हैं। आज ब्रेड पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से बनाई जाती है। इसमें कुछ पॉपुलर किस्में हैं जैसे व्हाइट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड। आजकल ब्रेड को कमर्शियल फैक्ट्रीज में बड़ी मशीन्स के जरिए तैयार किया जाता है। लोग ग्लूटेन फ्री और ऑर्गेनिक ब्रेड्स भी पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, आज के दौर में लगभग हर किस्म की ब्रेड बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। मैदा एक रिफाइंड और हाईली प्रोसेस्ड आटा होता है जो गंदम से निकाला जाता है। अब हम मैदा बनाने के प्रोसेस और उसके एक्सट्रैक्शन के तरीकाकार को देखें तो मैदे को गंदम से एक्सट्रैक्ट करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप्स यूज किए जाते हैं। गंदम का बीज असल में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला बीज का बाहर वाला हिस्सा जो कि ब्रान कहलाता है, जबकि दूसरा हिस्सा एंडोस्पर्म कहलाता है और तीसरा हिस्सा जर्म कहलाता है।
सबसे पहले गंदम को छाना और साफ किया जाता है। गंदम के दानों से पत्थर, मट्टी, भूसा और इम्प्यूरिटीज हटा दी जाती हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियल ब्लोअर्स यूज किए जाते हैं। गंदम के दानों को मॉइस्चर और वाटर स्प्रे दी जाती है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये इसलिए किया जाता है ताकि आगे चलकर इसकी आउटर लेयर्स इजीली अलग की जा सकें। गंदम को लार्ज इंडस्ट्रियल मिल्स में ले जाया जाता है जहां उसे मल्टीपल स्टील रोलर्स से गुजार कर पीसा जाता है। पहले ब्रान और जम को अलग किया जाता है, सिर्फ एंडोस्पर्म बचा रहता है। फिर एंडोस्पर्म को फाइनली ग्राइंड किया जाता है ताकि वो स्मूथ व्हाइट पाउडर बन सके जिसे हम मैदा कहते हैं। इस मिलिंग प्रोसेस में व्हीट के सबसे ज्यादा हेल्दी पार्ट्स, फाइबर और विटामिन्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। मैदे को और ज्यादा सफेद और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे केमिकली ब्लीच किया जाता है। इस ब्लीचिंग प्रोसेस में डेंजरस केमिकल्स यूज होते हैं जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोरीन गैस और एलॉक्सन। साल 2012 में इंटरनेशनल लाइफ साइंसेस इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई एक स्टडी के मुताबिक मैदा खाने से जल्दी मरने के 27% और दिल की बीमारियों के 33% चांसेस होते हैं। साल 2017 में कैंसर रिसर्च यूके की एक स्टडी में बताया गया है कि मिलिंग प्रोसेस के दौरान ब्रान और जम निकालने से रिफाइंड ग्रेन्स जैसे मैदे में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीन रह जाते हैं, जबकि जरूरी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर खत्म हो जाते हैं, जो कि बाउल कैंसर के रिस्क को 17% तक बढ़ा देता है। साल 2022 में प्लेटफॉर्म ईट दिस नॉट दैट की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक मैदे के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी और मैदे के मसाइल पैदा होते हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान में ब्रेड कैसे बनाई जाती है और किन चीजों की वजह से ये हार्मफुल है। पाकिस्तान में ब्रेड बनाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है: मैदा, पानी, खमीर और नमक। सबसे पहले यीस्ट को पानी और शुगर में एक्टिवेट किया जाता है क्योंकि यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रेड को फ्लफी बनाता है, और शुगर यीस्ट के लिए फूड का काम करती है और फर्मेंटेशन फास्ट करती है। फिर मैदा और पानी को मिलाकर डो तैयार की जाती है और फिर इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है ऐसे केमिकल्स जिनके इस्तेमाल से ब्रेड ज्यादा देर तक खाने के काबिल रहती है और जल्दी खराब नहीं होती। फंगस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए कैल्शियम प्रोपियोनेट, पोटेशियम ब्रोमेट और सोडियम बेंजोएट को ऐड किया जाता है। ग्लूटेन को स्ट्रॉन्ग और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड या अमोनियम सल्फेट का यूज होता है। ब्रेड को मॉइस्ट और फ्रेश रखने के लिए इमल्सिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट को सबसे आखिर में ऐड किया जाता है क्योंकि अगर पहले शामिल कर दिया तो यीस्ट की ग्रोथ स्लो हो जाती है और ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करता है और इससे ब्रेड का फ्लेवर इनहेंस होता है। इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बेसिक चीज मैदा है जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, और दूसरा है प्रिजर्वेटिव्स जैसा कि पोटेशियम ब्रोमेट को यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ब्राजील समेत कई ममालिक में ब्रेड में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। ये कैंसर, याददाश्त की कमजोरी और किडनी फेलियर का सबब बनता है। और ब्रेड को लंबे अरसे तक इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंतहाई खतरनाक है। इसका इस्तेमाल यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, कनाडा और अर्जेंटीना में मना है। और साल 2007 में शेफील्ड यूनिवर्सिटी यूके की एक स्टडी के मुताबिक ये डीएनए को डैमेज करता है और सेल म्यूटेशन कॉज करता है जो कि कैंसर और दिमागी बीमारियों का सबब बनता है। साल 2012 में जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च में ये कंफर्म हुआ कि सोडियम बेंजोएट फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है जो लिवर और किडनी को डैमेज करता है। ब्रेड मेकिंग के दौरान जब विटामिन सी और सोडियम बेंजोएट रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन बनता है। 2016 में की गई एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोस्पेक्टिव स्टडी के मुताबिक बेंजीन एक्सपोजर ब्लड कैंसर और बोन मैरो डैमेज का सबब बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड के मुतबादिल आम आदमी क्या खाए। मैदे के ऑल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो गंदम का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। फिर मुख्तलिफ दालों का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें चना, जौ, मकई और ओट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा बादाम और नारियल का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो ग्लूटेन फ्री और हेल्दी होता है। इसके अलावा
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट में चिकन और बीफ का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहतरीन है। अंग्रेजी जुबान की एक कहावत है, लेट फूड बी द मेडिसिन। आज साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर होता है। अच्छी और नेचुरल ग़िज़ा हमें सेहतमंद रखती है, जबकि अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड बीमारियों का सबब बनता है। हमेशा अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।